और दिल्ली से ही खबर आपको बता दें, एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक जारी है। शाम 4 बजे चलेगी जेपीसी की बैठक। सुबह करीब 11 बजे से शुरू हो जाएगी बैठक। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में अलग अलग दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की छठी बैठक होने जा रही है। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए, आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की छठी बैठक होनी है। अलग अलग पार्टी के नेता, अलग अलग दल के जो नेता मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन जो सबसे बड़ा और जरूरी मुद्दा है, इस पर चर्चा की जाएगी। क्या जानकारी है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर इस वक्त संसद भवन के लाइब्रेरी बिल्डिंग में एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो चल रही है। और इस बैठक में तमाम जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके सदस्य मौजूद हैं। क्योंकि न सिर्फ सदस्यों की बात करें बल्कि अन्य लोगों की भी मौजूदगी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की बात करें, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें, इसके साथ ही जो हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे उनकी भी मौजूदगी इस बैठक में है। चूंकि केंद्र सरकार या एनडीए की सरकार की अगर हम बात करें, उनकी कोशिश है कि वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द लाया जाए और इस दिशा में सरकार जो है वो आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि जेपीसी का गठन इसलिए होता है कि किसी भी तरीके से विचार विमर्श किया जा सके, कोई भी फैसला लेने से पहले, चाहे वो सहमतियां हो चाहे वो असहमतियां हो, अगर किसी को असहमति है वो भी अपना दर्ज करा पाए। इसके साथ ही जो तमाम जो सुझाव हैं वो भी जेपीसी के माध्यम से तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो देते हुए नजर आते हैं। चूंकि ये बैठक करीब 4 बजे के आसपास चलेगी और 3 चरणों में इस बैठक को होना है। पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में जो विधि आयोग के 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वो बोलेंगे, यानी कि अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद हाईकोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश है वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। चूंकि इस बैठक के दौरान आपने एक तस्वीर देखी कि किस तरीके से जो बीजेपी सांसद हैं बांसुरी स्वराज, वो बाकायदा एक थैला लेकर पहुंची हुई थी और उस थैले पर लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। और सीधे तौर पर एक जो संदेश है या यूं कहें कि जो कांग्रेस पार्टी पर हमला है वो इस थैले के जरिए किया गया है। जो अगर हम बात करें तो क्योंकि इससे पहले भी तमाम जो थैले हैं उस पर प्रिंट, चाहे वो फिलिस्तीन की बात करें, प्रियंका गांधी लेकर पहुंची हुई थी थैला, पिछले बार सदन की कार्रवाई चल रही थी। इस बीच चूंकि जेपीसी की बैठक चल रही है एक देश एक चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज ऐसा थैला लेकर पहुंची हुई है। तो निश्चित रूप से एक देश एक चुनाव को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों पर भी चर्चा होगी कि अगर एक देश एक चुनाव कराए जाते हैं तो कितने विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा। क्योंकि आमतौर पे आप देखिए, अगर 2029 के करीब ये चुनाव होते हैं, अगर सरकार इसमें सफल हो जाती है तो कुछ राज्यों में चुनाव जो है वो हाल फिलहाल में करीब 1 से 1.5 साल के अंतराल पर हुए होंगे। तो क्या उन राज्यों की विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा या क्या कुछ प्रक्रियाएं रहेंगी, विपक्ष का क्या कुछ रुख रहेगा, इन सब तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। इसके साथ ही कई ऐसे क्लॉज हैं जो विदेशों से भी लिए जा रहे हैं, जो अच्छे क्लॉज है। आमतौर पर जब भी एक देश एक चुनाव होगा तो आप समझिए कि चाहे वो संसाधनों की बात करें, चाहे वो पैसों की बात करें, की बचत होगी। आप देखिए कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको चुनावों के दौरान चुनाव की ड्यूटी में लगाया जाता है, तो वो उनका जो वास्तविक काम होता है उससे वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में उनका भी कार्य प्रभावित होता है। और जब एक देश एक चुनाव होगा तो चाहे वो अर्धसैनिक बल के जवानों की बात करें, शिक्षकों की बात करें जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है, या अन्य सरकारी कर्मचारियों की बात करें, उनको एक बार ही लगाना पड़ेगा। तो एक देश एक चुनाव के कई फायदे हैं तो कई चुनौतियां भी हैं इसको लागू कराने में। ऐसे में सरकार की ये कोशिश है कि जेपीसी का गठन हो गया है, ये छठी बैठक है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और भी इस तरीके की जो बैठक है वो हो सकती है। क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि विचार विमर्श किया जाए, किसी भी तरीके से कोई ये आरोप ना लगाए कि सरकार ने बिना चर्चा के, बिना किसी बैठक के इस तरीके के जो फैसले हैं सरकार ने ले लिए हैं और ये देश हित में नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो फैसले हैं, चाहे वो यूसीसी की बात करें, चाहे वो एक देश एक चुनाव की बात करें, या अन्य और भी जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। आपने पिछली बार देखा कि वक्त के साथ साथ सीएए की बात करें, ऐसे कई जो फैसले हैं वो सरकार ने ले लिए हैं। अब अगला कदम ये माना जा रहा है एक देश एक चुनाव और यूसीसी, और कहीं ना कहीं ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। करीब 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ राय दिए गए हैं, क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं और क्या कुछ असहमतियां भी दर्ज कराई गई हैं, और आने वाले दिनों में कब दूसरी बैठक यानी कि 7वीं बैठक होती है और क्या कुछ उसमें सुझाव मिलते हैं।
चूंकि तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से भी इस पूरे मामले पर सुझाव मांगे गए हैं। बिल्कुल, देखिए सुझाव बेशक से मांगे गए हैं, लेकिन यहाँ पर पीयूष एक सवाल ये भी है, वन नेशन वन इलेक्शन इतना आसान नहीं होने वाला है। बेशक से बैठकों का दौर चलता रहे, लेकिन इसका विरोध शुरुआत से ही किया जाता रहा और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे विपक्षी दल है या कह लीजिए क्षेत्र पार्टियां हैं जिनका आरोप ये भी था, जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इससे पहले भी चर्चा हुई थी, इससे पहले भी ये मुद्दा उठाया था और गर्मजोशी के साथ इस पर चर्चा की गई थी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो इससे तमाम क्षेत्र पार्टियां जो हैं उनको अब उनका अधिकार छीनने का काम जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जरिए किया जाएगा। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करके जितनी भी तमाम विपक्षी पार्टी हैं उन्हें कमजोर करने का प्रयास कर रही है। तो अगर इस तरीके से आरोप लगाए जाते रहेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर पाना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि कोई भी कानून अगर सरकार लाती है या इस तरीके के फैसले सरकार लेती है तो निश्चित रूप से कई आलोचना जो है वो सरकार को सहनी पड़ती है। इसके साथ ही कई जो विरोध हैं वो भी सरकार को झेलने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। आप देखिए कि एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, इस बीच चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, संभवतः गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वक्फ सहित एक देश एक चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनौती है कि एनडीए के सहयोगी विपक्ष में जो लोग हैं वो तो हैं ही विरोध में, लेकिन जो एनडीए के सहयोगी दल है उनको भी पूरी तरीके से साथ लेकर चला जाए, किसी भी तरीके के विरोध के स्वर देखने को ना मिले। अगर कोई असहमति है तो उसको उसमें जोड़ दिया जाए। और ठीक है पीयूष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।